आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। मैं हूं हैदर अली। एनआरसी और सीएबी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सोशल एक्टिविस्ट और तलबा को दिल्ली फसाद करवाने के साजिश के नाम पर गिरफ्तार करने वाली दिल्ली पुलिस के खिलाफ आज कोलकाता मेट्रो चैनल के सामने जमात इस्लामी हिंद यूथ शाख की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। আটক করে তাদের এবং যারা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আছে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে মামলা করা হচ্ছে। আপনারা দেখেছেন যে ইতিমধ্যে ওমর খালিদকেও গ্রেফতার করা হয়েছে, তার আগে আসিফ তানহা, খালিদ সাফি, কপিল খান, তারা জেলে ছিলেন। কপিল খান ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছেন। বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষ যেভাবে আওয়াজ তুলেছে, সঞ্জীব ভাটের মতো একজন আইপিএস তারা তাকেও জেলে রাখা হয়েছে। আপনার প্রশান্ত ভূষণের মতো आवाज नहीं है। असल में अभी सीए एनआरसी एनपीआर मूवमेंट में जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे उन्हें दिल्ली दंगे का मुजरिम करार देकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। और जिन लोगों ने असल में दिल्ली फसाद को करवाने में अहम रोल अदा किया था, जिनका चेहरा पूरी दुनिया ने देखा था, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या अनुराग ठाकुर हो या इस तरह के बहुत से लोग हों जिनका चेहरा पूरी दुनिया ने देखा था, उन्हें दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट देकर सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया जो लोग अमित शाह और मोदी के खिलाफ एंटी सीए एनआरसी एनपीआर मूवमेंट में शामिल थे। तो इसी के खिलाफ आज कलकत्ता में जमात इस्लामी कलकत्ता मेट्रो सिटी की जो यूथ विंग है उसने आज ये प्रोटेस्ट कलकत्ता शहर में मुनक़िद किया है। इस कैंपेन के इस प्रोग्राम के जरिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर से जो बेकसूर लोग हैं युवा हटाया जाए, इन लोगों को रिहा किया जाए और दिल्ली पुलिस उन लोगों के गिरफ्तार करे जिनको पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करें। और एक और मैसेज हम देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि सीए एनआरसी एनपीआर की जो तहरीक थी लॉकडाउन के वक्त इसे मुलतवी की गई थी, ये तहरीक फिर से जारी हो गई है और इंशाअल्लाह ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दस्तूर बचाने में हम कामयाब नहीं हो जाते, जब तक सीए को वापस नहीं ले लिया जाता। हमारी ये तहरीक जारी है।